वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिले और हर तरह का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सबसे पहले बात करते हैं आज की। बजट आ चुका है नो डाउट, और बजट आने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ एसटीटी एनहेंस किया है। वो आपके पास अपडेट हर किसी के पास पहुंच चुका होगा, क्योंकि किसी के पास से नहीं तो जो आपका डीमेट अकाउंट है वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी 100%। तो ये सब आपको पता है। अब इन सब से क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट से पूछे जाकर के इन सब से क्या हुआ, रिटेलर का कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं। बेनिफिट किसका हुआ है? बेनिफिट हुआ है गवर्नमेंट का, नो डाउट। जो गवर्नमेंट को पहले टैक्सेस कम मिलते थे उनके टैक्सेस बढ़ चुके हैं, और अभी तक सेबी ऐसा दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था सेबी को कि बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है वो रिटेलर के फेवर में। अरे रिटेलर जो एफएनडो में ट्रेड कर रहा है, जो छोटे छोटे 10,000 रुपीज, 20,000, 25, 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी सहानुभूति थी। इतना कुछ डिस्कशन चल रहा था कि पता नहीं क्या लाने वाले हैं, क्या लेकर आए कि गवर्नमेंट का पिटारा भरना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने चाहिए जो अभी तक रिटेलर देता चला आ रहा है। बिलीव मी गाइज, अगर आप अपनी स्टेटमेंट निकाल के देखें, अगर आपने अभी तक 10 लाख रुपए का लॉस किया है तो उसमें से आपने एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं, सेबी को टर्नओवर चार्जेस दिए हैं और कंपनीज को ब्रोकरेजेस दिए हैं। अगर आप उसमें जाके देखेंगे ना तो आपकी जो लॉसेस हुए ना, एक अच्छा खासा पार्ट उसका भी गया है। तो कुछ नहीं हुआ, बजट से किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पिटारा भरेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, मार्केट बिहेवियर की बात करता हूं। मार्केट में नो डाउट प्रीमियम ज्यादा थे, ठीक है ना, और मार्केट ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स मतलब किसी भी कैपिटल गेन टैक्स को फाइनेंस मिनिस्टर टच नहीं करेगी या गवर्नमेंट टच नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। 15% से 20% हो चुका है, 10% से 12.5% हो चुका है, ठीक है ना। वही जैसे अनाउंस हुआ मार्केट को झटका लगा। झटका लगने के बाद एक टाइम पर 400 पॉइंट्स निफ्टी माइनस में था, और वो इतनी शार्प सेलिंग आई थी। अगर किसी ने पहले पोजीशन बना रखी थी लॉन्ग साइड, तो गाइज वो जब तक एग्जिट किया होगा, एग्जिट करने मतलब फॉर एग्जांपल उसने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई, उसने 200 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, उसके एग्जिट करते करते वो प्रीमियम ऑलमोस्ट से 50 या 60% डीके हो चुका होगा, और उस पोजीशन से वो निकल करके जब निगेटिव साइड उसने पोजीशन बाय की होगी तो मार्केट वहां से रिकवर कर गया। मैक्सिमम ट्रेडर के साथ में आज ऐसा हुआ होगा। एनी हाउ जो वंस मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी सपोर्ट या विदाउट एनी लेवल्स ट्रेड करते हैं, तो आज उनको बड़ा लॉस हुआ होगा मार्केट में, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और इतने बड़े इवेंट पर विदाउट हेजिंग वो अपनी पोजीशन लेके जाते हैं, बिलीव मी गाइज आज उनका कैपिटल लॉन्ग साइड भी फिनिश हुआ है, उनका कैपिटल शॉर्ट साइड भी फिनिश हुआ है। इतना स्मार्टली मार्केट को प्ले किया गया। अगर इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज आई थी तो मार्केट 400 पॉइंट नीचे से रिकवर करके 50 पॉइंट्स प्लस कैसे हो सकता है, आप सोचिए। सिर्फ और सिर्फ मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि गाइस मार्केट का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग पे होता है। पोजीशन निगेटिव होगी, मार्केट को कुछ नहीं चाहिए, मार्केट वहां से रिवर्स होगा। पोजीशन पॉजिटिव होगी, मार्केट को कुछ निगेटिव न्यूज नहीं चाहिए, मार्केट वहां से रिवर्स होगा। एनी हाउ जिस साइड पोजीशन ज्यादा होगी, अगर उस साइड के फेवर में न्यूज आएगी, मार्केट जस्ट उसके अपोजिट रिएक्ट करेगा, और ये बार बार मैंने अपनी वीडियो में कहा है। आज भी ऐसा ही हुआ। मुझे मतलब नहीं है दुनिया के ट्रेडर से गाइस, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, जो टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, उनको एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ है। मैं किसी का डिस्कशन नहीं करूंगा कि किसको कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक हैंडसम प्रॉफिट आज सबको हुआ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी स्ट्रेटेजी यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है गाइस। ये चार्ट देखकर मैं आपको बातें या किताबें नहीं पढ़ाता हूं, मैं कैलकुलेशन के साथ में आपके साथ उतरता हूं, और बिलीव मी गाइस
गाइज, जब हमने पहला ट्रेड बनाया और जहां पर हमने एग्जिट किया वही उस ट्रेड का हाई था। वहां से 200 रुपीज का प्रीमियम डीके हुआ विद इन 30 मिनट्स। और यकीन नहीं करेंगे आप, दूसरा ट्रेड हमने इनिशिएट किया तो वहां से 1 रुपीज का प्रीमियम भी डीके नहीं हुआ। यही प्रीमियम कैलकुलेशन डिफरेंट बनाती है हमें बाकी सबसे। यही प्रीमियम कैलकुलेशन हमें अलग बनाती है, बहुत अलग बनाती है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है हमारे साथ में और आपके साथ में, दोनों के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है। जो होना था वो हो चुका है। मार्केट में निगेटिविटी आ चुकी है, हर तरफ से मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज है इस टाइम पर। मार्केट कब तक अपने आप को सस्टेन करेगा वो डिपेंड करता है, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन कल का बिहेवियर क्या रह सकता है, आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन ओपनिंग होती है और 51,300 के आसपास या 300 या 250 इस लेवल को टच करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग YouTube फैमिली ध्यान से सुने, आपको यहां पर एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 51,000 का रहेगा। आपको यहां बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यहां से आपको 400 या 500 पॉइंट्स का बाउंस मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी सुपर ओवरसोल्ड है और बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.48 चल रहा है। कुछ भी होगा, कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग भी हुई या पॉजिटिव ओपनिंग भी हुई तो एक बार सेल ऑफ जरूर आएगा और सेल ऑफ आने के बाद एक बार निगेटिविटी जरूर जाएगी। आपको इस लेवल्स को वॉच करना है। अगर आप लेवल्स को वॉच करके वेट नहीं कर सकते, अपने लेवल्स का वेट नहीं कर सकते, तो दूसरा काम आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। 100% उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका कैपिटल फिनिश हो ही जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है आपको। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर 50 से 60 ट्रेड लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्कैल्पिंग करते हैं, बिलीव मी गाइस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप फिनिश हो जाओगे। 3 महीने का टाइम होगा। ऑप्शन बायर जो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी या विदाउट एनी लेवल्स वो ट्रेड करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो 3 महीने से ज्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाते हैं। आज नहीं तो 3 महीने के अंदर कैपिटल आपका फिनिश होने वाला है, इस बात को याद रखना। पहले कैपिटल फिनिश होगा, दूसरी बात रिलेशनशिप फिनिश होंगे क्योंकि आप रिलेटिव से पैसा लोगे, फ्रेंडशिप फिनिश होगी क्योंकि फ्रेंड से पैसा लोगे, दूसरी लोन लोगे आप, बैंक से रिलेशनशिप फिनिश होगी। अगर अपना आपको नहीं बदला, डिसिप्लिन में नहीं आए, तो आप बैंक करप्ट भी होगे, फैमिली रिलेशन भी करप्ट होगे और फ्रेंड्स रिलेशन भी करप्ट होगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। चाहे आप 1 साल के बाद मुझे याद करना, 2 साल के बाद याद करना या 6 महीने के बाद याद करना, जब आप करप्ट हो जाओगे। गाइज, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग को आज के आज स्टॉप नहीं किया और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, और डिसिप्लिन क्या है, सिंपल सा डिसिप्लिन है अपने लेवल्स का वेट करना। उस लेवल पे आए तो पोजीशन बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अगर बड़ा इवेंट है तो कहां प्रीमियम बाइंग का बन रहा है वो मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। इस बात की मैं श्योरिटी रखता हूं कि जो प्रीमियम में बाइंग का कैलकुलेट करता हूं, बिलीव मी गाइस, आप जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे आपको डिफरेंट फील होगा। कल मैं एक और ट्रेड देने जा रहा हूं अपनी टेलीग्राम फैमिली को, कोशिश करूंगा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैं अलाउ करूं, मैं ट्रेड शेयर करूं, लेकिन कर नहीं सकता हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करती है। और गाइस, एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट थिंग। कल एफआईज का डेटा फुल्ली बुलिश था, ठीक है ना। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में 7,000 करोड़ का बाइंग किया और कैश में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ प्लस का बाइंग किया, शायद 1500 था, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन एक लास्ट 1 वीक से इतनी हैवी बाइंग चल रही है एफआईज की, तो क्या एफआईज बेवकूफ है या डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है? इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है कि एफआईज इतने बड़े फूल हैं कि उनको पता ना हो कि इतना बड़ा निगेटिविटी आने वाली है। आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि मार्केट इतनी तेजी से गिर सकता है, वो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आ सकता है। तो मुझे तो डाउट होता है कि इस डेटा को भी मैनिपुलेट किया जाता है। अपने आप को बचाइए गाइस, मैं सच बोल रहा हूं। जब से गिफ्ट निफ्टी गुजरात से ट्रेड होना शुरू हुआ है, तब से बड़ा डिफिकल्ट मार्केट कर दिया है ऑप्शन बायर के लिए, बहुत डिफिकल्ट कर दिया। आप खुद सोचिए, 400 पॉइंट नीचे ले जाने के बाद उसको रिकवर करने का क्या मतलब था।
रिकवर करके आप उसको पॉजिटिव लेकर आ जाते हैं, पॉजिटिव ले जाने के बाद फिर माइनस में आ जाती है। इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज होने के बाद उसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को फिनिश करना, क्योंकि जो रिटेलर सुबह बुलिश था वो बजट आने के बाद निगेटिव हुआ। पहले प्लस में थी निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद माइनस में गई, और माइनस में जाने के बाद जब रिटेलर ने अपनी पोजीशन चेंज की कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो वहीं से 400 पॉइंट निफ्टी रिकवर हुआ और एक टाइम पर ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, और फिन निफ्टी भी अच्छा खासा रिकवरी दिया। मैं बोल सकता हूं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ओवरसोल्ड थे, वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती थी, वो बनी, लेकिन निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं था, मैं उसको देख रहा था। तो ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, ये चार्ट आपको नहीं बताने वाला है। अपना दिमाग लगाइए, अपनी कैलकुलेशन कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में। बिलीव मी, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से फ्री नहीं कर दिया, आपको टेंशन फ्री फील नहीं हुआ, तो बोलना मैं क्या बोल रहा था। ये मेरी कमिटमेंट है कि आपको डिफरेंट फील होगा। यूट्यूब फैमिली के लिए मैं लेवल दे चुका हूं, आज बैंक निफ्टी का लेवल शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। एक सिंपल से लेवल दिया है 51,300 के आसपास, 300 250 आए बैंक निफ्टी, तो एक बार बाइंग जरूर इनिशिएट करना और उसका स्टॉप लॉस 51,000 का लगाना, और कोशिश करना कि करंट एक्सपायरी की नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन बनाना एनी हाउ। अगर आप सेलिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है आपके लिए, आप नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन सेल करना और 51,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना। तो गाइस, हम तो पैसा बना रहे हैं, हम तो प्रॉफिट बना रहे हैं, मार्केट कहीं भी जाए हमें प्रॉफिट बनाना है, और आने वाले टाइम में मल्टीपल जैकपॉट में लेकर आने वाला हूं और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट में निकालने वाला हूं गाइस, क्योंकि ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। जिस दिन हम डिस्कशन करेंगे बड़े लेवल पे, जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको डिफरेंट फील होगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है गाइस, पिक्चर अभी बाकी, हमें नहीं पता पूरी दुनिया का, हमें नहीं लेना दुनिया से। हमारा तो आज भी एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ, और बिलीव मी लास्ट 15 डेज से अपनी टेलीग्राम फैमिली को बचाया है। जिन लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की है उनके लॉसेज हुए हैं, मैं उन पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, एक टाइम तक मैं उनको समझा सकता हूं। जो समझेगा वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा, जो नहीं समझेगा तो 3 महीने बाद समझेगा, 3 नहीं तो 6 महीने बाद उसको समझ में आएगा कि ओवर ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। पैसा कितना भी अरेंज कर लोगे, फंड कितना भी लेकर आ जाओगे, 50 करोड़ भी लेकर आ जाओगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं किया तो एक टाइम पर वो भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कुआं है गाइस, यहां पे जितना डालोगे उतना कम नजर आएगा। तो हम तैयार है कल के लिए, कल टाइमिंग होगी 9:30, रेडी हो जाइए। कल ये मत बोलना कि फंड नहीं है, आज जो प्रॉफिट किया है उसको विड्रॉ मत करना। कल हम एक और बड़ा पोजीशन बनाने वाले हैं और उसमें वेट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेशन इस बार ये कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, लव यू, रेस्पेक्ट यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, डिस्कशन कीजिए मेरे साथ में, हम बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और एक बात याद रखना हमेशा, अनिकेत, दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर यू, प्लीज डोंट गिव अप। आपको किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। आप नहीं फॉलो कर पाए हमें, आप ओवर ट्रेडिंग में गए, लेकिन गिव अप नहीं करना है। फेलियर आएंगे, ट्रेडर की लाइफ में फेलियर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी बिजनेस में फेलियर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वीडियो देख के आप मेरी बात मान ले? डिसिप्लिन इतना आसान नहीं है। इस मार्केट में सबसे आसान पैसा कमाना है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है डिसिप्लिन को फॉलो करना। अनिकेत, अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। बिलीव मी, आने वाला टाइम हमारा होगा, इस सिचुएशन से भी हम निकलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, जो हुआ उसको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। आगे से याद रखना, जो इंस्ट्रक्शन मिले उसको फॉलो करके देखो। सिर्फ 1 महीना करो, आपको डिफरेंट फील होगा और पैसा भी आपका बनेगा एनी हाउ। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में और हमारे अकाउंट में 100% होती है। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करना अभी भी। उस दिन भी बोला था, अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लीजिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड, जहां जहां इन्वेस्टमेंट है सबसे विड्रॉ कीजिए, अपना कैश इन हैंड रखिए। जब बनेगा टाइम इन्वेस्टमेंट का तो मैं ही बताऊंगा। मैंने ही आपको अपडेट किया था टाइम पर एग्जिट करने के लिए, जब तो 24,800 का लेवल था। जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आएगा तो मैं ही अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलता हूं बहुत जल्दी कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।